हेलो दोस्तों, हाउ टू लर्न में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज मात्रक तथा राशियों के संकेत के बारे में जानूंगा। तो यहाँ पर राशि, मात्रक का नाम, प्रतीक और ये सब जो राशि दिया गया है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। तो लंबाई का मात्रक का नाम क्या है? मीटर। और इसका प्रतीक क्या है? एम, स्मॉल एम। वैसे ही राशि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम का प्रतीक केजी, समय का मात्रक सेकेंड और प्रतीक एस, विद्युत धारा का एम्पियर और इसका संकेत प्रतीक कैपिटल ए, ताप का मात्रक का नाम केल्विन और इसका संकेत कैपिटल के। जैसे केजी में स्मॉल के होगा, याद रखिएगा दोस्तों, लेकिन केल्विन, ताप का जो मात्रक केल्विन होता है और इसका कैपिटल के होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है और स्मॉल में MOL लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में MOL, मोल। इस तरह से हमने 7 राशियों के नाम जान गए। अब 7, जैसे ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है और कैंडला का CD होता है। नेक्स्ट, उपरोक्त 7 मूल राशियों के अतिरिक्त 2 पूरक राशियां होती हैं जिनके मात्रक निम्न हैं। जैसे भौतिक राशि, मात्रक के नाम और संकेत, जैसा कि ऊपर पढ़े थे। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, संकेत RAD होता है। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है और संकेत SR होता है। दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, नोट पढ़ें। मूलभूत तथा व्युत्पन्न मात्रक के अतिरिक्त हम कई बार व्यवहारिक मात्रकों का भी उपयोग करते हैं। ये व्यवहारिक मात्रक मूलभूत अथवा व्युत्पन्न किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्रकाश वर्ष दूरी का व्यवहारिक मात्रक मतलब ये मूलभूत मात्रक है। प्रकाश वर्ष मूलभूत मात्रक है, जबकि अश्वशक्ति शक्ति का व्यवहारिक यानी व्युत्पन्न मात्रक है। व्यवहारिक मात्रक है लेकिन उसमें कौन सा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, मैं आगे आपको और कुछ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुने और समझें। व्यवहारिक मात्रक मात्रकों की पद्धति में हो सकता है तथा नहीं भी, इसे मात्रकों की किसी भी पद्धति में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसे मात्रकों की पद्धति में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा डिलीट हो गया है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ये अभी ऊपर जाएगा तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर जो किलो का जो मान होता है 10⁻³ होता है और इसका प्रीफिक्स और सुफिक्स के बारे में मैं अभी आपको चर्चा करूँगा। देखिए प्रीफिक्स और सुफिक्स के बारे में, जैसे SI पूर्वलग्न, SI प्रीफिक्स भौतिकी में बहुत सूक्ष्म मतलब माइक्रो से बहुत बड़े मैक्रो, ठीक है, मैक्रो, माइक्रो और सबसे बड़े मैक्रो परिणामों का अध्ययन करते हैं। जैसे एक ओर हम किसी परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं जबकि दूसरी तरफ ब्रह्मांड की बात करते हैं। परमाणु सबसे छोटा हो गया, ब्रह्मांड सबसे बड़ा होगा। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg है, जबकि सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻31 kg है। ऐसे बड़े अथवा छोटे परिणामों को व्यक्त करने हेतु हम निम्न पूर्वलग्न का प्रयोग करते हैं। पूर्वलग्न तथा संकेत, जैसे पूर्वलग्न का संकेत 10 की घात में व्यक्त किया गया है और 10⁻18 का पूर्वलग्न एक्सा होता है जिसका प्रतीक कैपिटल E होता है। 10⁻15 का पूर्वलग्न पेंटा होता है जिसका प्रतीक कैपिटल P होता है। 10⁻12 इसका पूर्वलग्न टेरा होता है जिसका प्रतीक कैपिटल T होता है। 10⁻9 जिसका पूर्वलग्न गीगा होता है और प्रतीक G होता है। 10⁻6 का पूर्वलग्न मेगा होता है और प्रतीक इसका कैपिटल M होता है। 10⁻3
का किलो होता है, जिसका पूर्व लग्न स्मॉल के होता है। बाकी ऊपर वाले का जो है ना कैपिटल है, लेकिन नीचे वाले का स्मॉल के है। 10 के पावर 2 हेक्टो होता है, जिसका पूर्व लग्न एच होता है, स्मॉल एच होता है। दोस्तों आगे हम देखते हैं, स्किप मत कीजिएगा, आगे देखिए। 10 के पावर 1 रहे तो इसका पूर्व लग्न डेका होता है और इसका संकेत यानी प्रतीक डी ए होता है, स्मॉल डी ए। 10 के पावर -1 इसका पूर्व लग्न डेसी होता है और इसका प्रतीक स्मॉल डी होता है। 10 के पावर -2 इसका पूर्व लग्न सेंटी होता है और इसका प्रतीक सी होता है, स्मॉल सी। 10 के पावर -3 मिली होता है और इसका संकेत एम होता है, स्मॉल एम। 10 के पावर -6 माइक्रो होता है, इसका संकेत म्यू होता है। 10 के पावर -9 नैनो होता है और संकेत स्मॉल एन होता है। 10 के पावर -12 पिको होता है और इसका पूर्व लग्न स्मॉल पी होता है। दोस्तों कैपिटल पी का पेटा भी होता है और यहाँ पिको है। 10 के पावर -12। 10 के पावर -15 फेमटो होता है, जिसका पूर्व लग्न स्मॉल एफ होता है। 10 के पावर -18 10 के पावर -18 आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं 10 के पावर 18 को हम लोग क्या कहते हैं, तो एट्टो कहते हैं, एट्टो। 10 के पावर 18 को एट्टो कहते हैं, जिसका पूर्व लग्न ए होता है। व्यवहारिक मात्रक प्रैक्टिकल यूनिट्स लंबाई का जो यहाँ पर दिखा रहा है व्यवहारिक मात्रक प्रैक्टिकल, व्यवहारिक का मतलब प्रैक्टिकल और मात्रक का मतलब यूनिट्स। लंबाई में 1 फर्मी, इसका 1 फर्मी मीटर इज इक्वल 10 के पावर -15 मीटर होता है। 1 फर्मी मीटर बराबर 10 के पावर -15 मीटर होता है। दूसरा नंबर है एक एक्सरे मात्रक, एक्सरे इज इक्वल 1XU बराबर 10 के पावर -13 मीटर होता है। थर्ड नंबर है 10 के पावर -13 मीटर होता है एक्सरे यूनिट, XU, ठीक है। एक्स का मतलब एक्सरे और यू का मतलब यूनिट, और यहाँ यूनिट दे रखा है मीटर। देखिए एक एंगस्ट्रम, ए के ऊपर अगर 0 दिया हुआ हो तो उसको एंगस्ट्रम कहते हैं, अगर सिर्फ ए लिख दिया तो एम्पियर कहलाता है, जैसा कि आप ऊपर पढ़े थे। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। 10 के पावर -10 मीटर होता है 1 एम्पियर बराबर, और एम्पियर से अगर सेंटीमीटर में व्यक्त करेंगे तो 10 के पावर -18 हो जाएगा, और इस तरह से 10 का पावर -7 हो जाएगा। आप चाहें तो इसे बना भी सकते हैं, जैसे 0.1 माइक्रोन माइक्रोन का मान 10 के पावर -6 होता है। यहाँ 7 दे रखा है तो वो उसको वहाँ से ले लिया और 0.1 दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसको बना भी सकते हो, मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे 10 के पावर -10 मीटर है ना, तो मीटर के को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो सी को डबल बार लिखना पड़ेगा और एम को सीएम को डबल बार लिखना पड़ेगा। इस सीएम को इसके नीचे भेज देना होता है। सीएम का मान होता है 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 होता है। 10 के पावर -2 को जब हम ऊपर भेजते हैं तो प्लस में हो जाता है, और इस तरह से 10 में से 2 घटेगा तो -8 होता है। इतना सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाता है। दोस्तों हम इसे आगे बनाएंगे, आपको अगले वीडियो में समझ में आएगा। मेरा वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुने। 1 माइक्रोन मीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर होता है। एक खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक AU इज इक्वल 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। हम इसके समरूपता में अगर देखें तो 4 है और 9 से बड़ा है, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं समरूपता में 1.9, 1.5 लिखेंगे, 9 को हटा देंगे, 5 से अधिक होता है तो इधर 1 जोड़ दिया जाता है, इंटू 10 के पावर 11 मीटर। समरूपता में इसे 10 के पावर 8 भी लिख सकते हैं, 10 के पावर 8 किलोमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर, एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर इज इक्वल 1 LY इज इक्वल 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होगा। और यहाँ 7वां नंबर है एक पार्सेक, एक पार्सेक PC कंप्यूटर को भी कहते हैं, यहाँ स्मॉल PC लिखिएगा। एक PC इज इक्वल 3.26 लाइट ईयर। दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको आगे कुछ और बताने जा रहा हूँ।
ध्यान से सुने और समझे। जैसे यहाँ पर दे रखा है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में कौन कौन सा मात्रक इंक्लूड है उसके बारे में जान लें। द्रव्यमान का अंग्रेजी में मास कहते हैं, द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं। एक चंद्रशेखर इकाई, एक CSU इज इक्वल सूर्य का द्रव्यमान का 1.4 गुना, मतलब 2.8 गुने 10 के पावर 30 किलोग्राम। एक मीट्रिक टन बराबर 1000 kg, 1 क्विंटल बराबर 100 kg। दोस्तों ये याद रखिएगा, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। 1 क्विंटल बराबर 100 kg परमाणुीय द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट। द्रव्यमान का मास यहाँ देखिए दिया हुआ है। एक AMU इज इक्वल 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 AMU की कोटि का होता है। यह द्वितीय चरण का होता है। यहाँ पर समय का दिया हुआ है, समय के अंदर कौन कौन सा बात आता है, वर्ष आता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को अपनी कक्षा में एक चक्र पूरा करने में लगा समय 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष बराबर 365.253 3.156 गुने 10 के पावर 7 सेकेंड हो जाते हैं। ये इतने दिन को सेकेंड में चेंज करके दिखाया है। और समय में चंद्रमास भी आता है, जिसको हम लोग लूनर मंथ कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा द्वारा अपनी कक्षा में एक चक्र पूरा करने में लगा समय 1 चंद्रमास कहलाता है। और 1 चंद्रमास 27.3 दिन का होता है, 27.3 दिन का होता है। समय में सोलर दिवस भी आता है, सोलर डे आता है। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष के परितः एक पूर्ण घूर्णन में लगा समय सौर दिन कहलाता है। चूँकि यह समय दिन प्रतिदिन परिवर्तित होता रहता है, अतः एक वर्ष में सभी दिनों के अंतरालों का औसत लेकर औसत सौर दिन ज्ञात किया जाता है। एक सौर वर्ष इज इक्वल 365.25 औसत सौर दिवस कहा जाता है, अथवा औसत सौर दिवस का 1/365.25वां वर्ष। समय में सैड्रियल दिवस भी आता है। किसी दूरस्थ तारे के सापेक्ष पृथ्वी द्वारा अपनी अक्ष के परितः पूर्ण घूर्णन में लगा समय सैड्रियल दिवस कहलाता है। एक सौर वर्ष इज इक्वल 366.25 सैड्रियल दिवस इज इक्वल 365.25 औसत सौर दिन। अतः एक सैड्रियल दिवस एक सौर दिवस के लगभग 4 मिनट कम है, 4 मिनट कम होता है। समय में हम लोग जान गए यहाँ पर एक सैड्रियल दिवस में 4 मिनट कम होता है। और समय में सेक भी आता है, सेक। यह समय का व्यवहारिक किंतु प्राचीन मात्रक है। 1 सेक बराबर 10 के पावर -8 सेकेंड होता है। बताइए, सेकेंड का 1 सेक बराबर और 10 के पावर -8 सेकेंड सेक भी आता है। भौतिक राशियों की विमाएँ, डायमेंशंस। जब किसी व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है तो इसे मूलभूत राशियों की विभिन्न घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। इन घातों को जिन्हें दी गई भौतिक राशियां व्यक्त करने के लिए लगाया जाता है विमाएँ कहते हैं। इसे अधिक स्पष्ट करने के लिए भौतिक राशि बल पर विचार करते हैं। बल इज इक्वल द्रव्यमान गुने त्वरण। अब द्रव्यमान और वेग दिया गया है। द्रव्यमान और वेग का जो द्रव्यमान तो द्रव्यमान रहेगा, वेग का हम लोग लिख देंगे लंबाई बटे समय होता है। और त्वरण के बारे में तो जानते ही हैं, नीचे समय दिया ही है। जैसे त्वरण का लिखें वेग बटा समय, उसी तरह से वेग का भी लिख दिए लंबाई बटे समय। और यहाँ से ये कट जाएगा और समय के ऊपर 1 है और नीचे आकर समय द्रव्यमान गुने लंबाई गुने समय का पावर -2 हो जाएगा। अतः बल की विमाएँ द्रव्यमान में 1, लंबाई में 1 तथा समय में -2 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसकी विमाएँ हम बना सकते हैं। यहाँ M1, L1 और T-2 हो जाएगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ भौतिक राशि जिसे मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाना है बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। जो यह
प्रदर्शित करता है कि समीकरण विमाओं के मध्य है, न कि परिणामों के मध्य है। अतः उपरोक्त संबंध निम्न प्रकार लिखा जाता है। बल बराबर m कोष्ठ बड़ा कोष्ठ है mL/-2 बड़ा कोष्ठ बंद। मूलभूत राशियों के पदों में भौतिक राशियों का व्यंजन विमीय समीकरण डायमेंशनल इक्वेशन कहलाता है। यदि हम समीकरण के केवल दाहिने भाग का विचार करें तो व्यंजक विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूलाज कहलाते हैं। अतः बल का विमीय सूत्र mL/-2 होगा। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। दोस्तों, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।